महाराष्ट्र के चुनाव का अप्रत्याशित नतीजा विपक्षी दलों को हजम नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला सभी दल उठा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील इससे इतर चुनाव में पैसा बांटने का मामला लेकर चुनाव आयोग तक गए हैं। उस पर महाराष्ट्र में जांच भी शुरू हो गई है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर के सामने औरंगाबाद वेस्ट से चुनाव हारने वाले इम्तियाज जलील और जीत दर्ज करने वाले भाजपा एमएलए के अधिवक्ता अमित देशपांडे पेश हुए। पहले आप उन्हें सुनिए कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है, फिर आपको बताएंगे कि इस मामले में सुनवाई के लिए इलेक्शन ऑफिसर ने अब क्या तारीख तय की है। कुछ कंप्लेंट्स दिया था, इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भेजा था, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को भेजा था, यहाँ के आरओ को दिया था, कलेक्टर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को दिया था कि किस तरीके से भरत नगर इलाके के अंदर पूरा पोलिंग बूथ को है तो कैप्चर किया गया था। फिर मैंने अंबेडकर नगर के अंदर खुले तौर के ऊपर पैसा बांटते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, पूरी महिलाएं वो पैसा खींचने के लिए, ये पूरा विजुअल एविडेंस अवेलेबल है। मैंने हर एक को मेरी तकरार के साथ है तो एक सीडी दिया था और उसमें पूरे ये वीडियोस थे। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो 3 लोगों की कमेटी आज जिला परिषद के सीईओ विकास मीना साहब की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर उसकी पहली हियरिंग थी और जो हमारे विरोधी जो जीत कर आए हैं उनके भी वकील यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये मांगनी की है कि हमने क्या क्या शिकायत किए हैं उसकी कॉपीज़ हमें दे। हमने उनसे ये मांगनी की है कि आपने जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट दिया है, तो वो इनिशियल रिपोर्ट क्या है हमें ये बता दीजिएगा ताकि हम है तो आगे बहस कर सके कि उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है करके उसमें। तो अब इनिशियल ये था, उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है वो 5 तारीख की दिए है, बुधवार के दिन। तो उस दिन है तो हमारे पास पूरे कॉपीज़ आ जाते हैं, तो फिर आगे क्या होता है। इलेक्शन हो है औरंगाबाद जिले। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूं कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूं कि कैसा अंबेडकर नगर के अंदर वहां पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं जबानी आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर जिसके ऑफिस के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1-1 हज़ार रुपये 1.5-1.5 हज़ार रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश है कि हमने इस तरह की बेमानी करे नहीं है करके। औरंगाबाद पूर्व के चुने हुए उम्मीदवार अतुल जी सावे, इनकी तरफ से मैं आज सम्मान्य साहब के सामने, उनकी कमेटी के सामने हाजिर हुआ हूँ। पराभूत उम्मीदवार इम्तियाज जलील, इन्होंने एक कैफियत यहाँ पर डाल दी है, आचार संहिता का भंग अलग अलग मार्गों से अतुल जी ने किया है, सावे साहब ने किया है, ऐसे उनकी तकरार है। वो तकरार की अगली सुनावनी 4 तारीख को होने वाली है। आज हम हाज़िर हुए। मीडिया में जो वीडियो चले हैं वही यहाँ पर है नहीं है उसका भी कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियली हमें कुछ रिकॉर्ड पता नहीं आ जाता हमारे पास और हम उसे रिसीव नहीं कर सकते, तब तक उसके बारे में हमने कुछ कहना, अभी ये मैटर भी प्रीजुडाइज हो गया है। इलेक्शन ऑफिसर विकास मीना का कहना है कि न्याय के लिए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। दोनों पक्षों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट सादर किए हैं, शेयर किए हैं। उसके बाद में दोनों के जितने भी कंप्लेंट्स की कॉपी थी वो हमें रिसीव हो गई है और उसके बारे में एक चौकसी कमेटी हमने बनाई थी। उस कमेटी को भी हमने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट सादर करें। साथ ही दोनों पक्षों को हमने दोनों की तकरार की कॉपी और उसके साथ में अदर जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो उनको सादर कर दिए। टोटल वीडियोस हमें 5 वीडियोस थी कंप्लेन के साथ में एंड उस वीडियो को हमने अपनी एक कमेटी स्थापित की थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डीसीपी एंड आरओ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उसमें उनको कमेटी को दिया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद में हम उस पर निर्णय ले पाएंगे। ये अगले 4 तारीख को 4 दिसंबर को डेट दी है, तो दोनों ही पक्षों का सुनने के बाद में वो डेट दी गई है एंड त्वरित निर्णय करने के लिए हम ऑलरेडी कटिबद्ध है एंड इलेक्शन कमीशन उसके लिए काम भी कर रहे हैं। सी विजिल पे इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। हमारे पास में टोटल लगभग 300 के आसपास कंप्लेन आई सी विजिल में, बट पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पर्टिकुलर दिस लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। एंड उसके यदि उसमें जब भी कंप्लेन आती है तो उसमें जियो टैग लोकेशन आती है, तो उस लोकेशन पे अपनी एफएसटीसी टीम वहां पे पहुंचती है एंड देन लगेज विद इन 100 मिनटामध्ये हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं एंड उसके बारे में पूरा रिपोर्ट अपने यहाँ से कमीशन से लेके स्टेट लेवल से अपने डिस्ट्रिक्ट तक सभी जगह दिखता है।
एंड उसमें हमें परफॉर्मेंस भी करना होता है। तो उस सी विजिल पे हमारे पास में कंप्लेन ना आने की वजह से ये बाद में कंप्लेन आई, तो इसलिए उसमें क्या क्या एविडेंस हुए हैं, वीडियो में क्या क्या था, उस सभी को हम चेक करके इसमें फाइनल डिसीजन ले पाएंगे।